हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 17 जनवरी 2021 की एनटीपीसी सीवीटी 1 की हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं 17 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की एनटीपीसी सीवीटी 1 की आंसर की के मैथ्स के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं हमको बता दूं कि हमने जो एनटीपीसी सीवीटी 1 की इसकी सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम जो सीवीटी 1 में जो हमारे क्वेश्चन आए थे उनको हम कर रहे हैं गाइज। हमारा जो मेन पर्पस है गाइज सीवीटी 2 की और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, क्योंकि गाइज जो भी है इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी ना वो होती है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और गाइज ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं होता। और गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो, बट भाई जो मेरा वे है ना, अगर आप इस वे को देखोगे ना कि आप कैसे कैलकुलेशन को मैं कम करता हूँ और कैसे मतलब मेरे को फॉर्मूले से कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, मेरे को फॉर्मूले से कुछ मतलब नहीं होता, जो क्वेश्चन कह रहा है ना मैं बस केवल उस लैंग्वेज को पढ़ के और उसी तरीके से कर रहा होता हूँ। मतलब मैं फॉर्मूले नहीं रटाता, फॉर्मूले को समझाऊंगा इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आपने मेरी सारी सीरीज को फॉलो कर लिया, मतलब इस वाली सीरीज को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपको फॉर्मूला किसी को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लो। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट आते नहीं है, तो बस इन क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फिर ये हमें क्वेश्चन हार्ड पड़ते हैं। तो गाइस अगर आपको ये देखो 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 और हमसे इसका एचसीएफ पूछ रहा है। गाइस ये देखो एक स्ट्रक्चर है इसका A की पावर m - 1, A की पावर n - 1, और जो m और n है ना ये क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो गाइज इसका जो होता है क्या करना पड़ता है, हमें A की पावर m और n का हमें क्या इसका एचसीएफ निकालना होता है। ये वाली लाइन देखो, जो है A तो A रहता है और m जो है और n इसका n का हमें एचसीएफ चाहिए होता है। ठीक है, और -1 जो दे रखा है, केवल हमें ये करना है। अब करते हैं गाइस, करने का देखो तरीका। 3 की पावर 45 - 1, अभी लिखता हूँ मैं इसको ऐसे 3 की पावर 35 - 1। देखो स्ट्रक्चर सेम यही है। तो 3 की पावर 45, तो मेरे को 45 और 35 का क्या चाहिए, एचसीएफ। तो ये क्या भाई 9 5 जा 45, और ये क्या है 7 5 जा 45, 7 5 जा 35। तो मेरे को एचसीएफ क्या आ गया भाई, यहाँ से एचसीएफ आ गया मेरा 5। ठीक है, एचसीएफ 5 आ गया। तो 3 की पावर 5, जो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, बस केवल एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ ले लिया 3 की पावर 5 और -1। यही मेरा इसका आंसर है। 3 की पावर 5 देखो तो 243 होता है, -1 गया तो आंसर आ गया 242। तो इसका जो गाइस आंसर है 242 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि ताकि आर एस और आर पी हो जाए। यदि पी आर क्यू 70 डिग्री है और क्यू पी एस 110 डिग्री है तो कोड पी क्यू एस की माप ज्ञात कीजिए। गाइस देखो फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है वाला। अगर मैं देखूँ ये एक हमारा ट्रायंगल दे रखा है, क्या पी क्यू और आर। अब कह रहा क्यू आर को इस तरह का बढ़ाया जाता है कि गाइस ये क्या है, यहाँ से क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि जो आर एस है और आर पी बोले तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है गाइस, अगर ये दोनों आपस में लाइन इक्वल होंगी तो गाइस इन दोनों के जो एंगल होंगे ना आपस में इक्वल होंगे। अब कह रहा जो ये वाला हमें दे रखा पी आर क्यू 70 डिग्री है, तो ये क्या है इसके इक्वल होगा गाइस। तो अगर मैं देखूँ ना ये x प्लस एक्स, क्या ये 70 के इक्वल होगा, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x की मान क्या आ गया यहाँ से भाई 35 आ गया। ठीक है, 2x से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये x का मान क्या आ गया 35, तो x का मान यहाँ पे क्या है ये 35 हो गया। ठीक है, ये 35 डिग्री हो गया भाई। अब कह रहा क्यू पी एस अगर ये वाला पूरा देखना है तो ये 110 दे रखा है। अब 110 दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, पी क्यू एस इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है गाइस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालते देखो भाई। एक ट्रायंगल का सम अगर मैं देखूँ कौन से ट्रायंगल में पी क्यू एस में, तो इसके पूरे का सम क्या है 180 होता है भाई। और एक की वैल्यू हमें क्या दे दी 110, अब 35 पहले से ही है तो कितना हो गया भाई 145। तो 180 में से मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना आ गया भाई 35। जो इसकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 35। अगर ये 35 है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है भाई, 3a। अब पैरामीटर 24 दे रखा है, अब 3a तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा हमारा भाई, साइड आ गई हमारी 8। अब साइड आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज। अब ये होता है भाई √3//4a²। तो √3/4 और a क्या, यहाँ से a क्या 8 × 8 डाला तो ये हो गया हमारा 2, तो क्या हो गया 16√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारी हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट लगाना एक बार। कह रहा जब इन दोनों को गुणनफल में करते हैं तो दशमलव बिंदु के बाद दाईं और कितने अंक होंगे। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर जैसे मैं 0.3 की और मल्टीप्लाई 0.7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कह रहा पॉइंट के बाद कितने होंगे। तो भाई मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 7 = 21, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10 करता हूँ और यहाँ से भी 10 करता हूँ, तो कितना आ गया 3⁻10 मल्टीप्लाई 7⁻10। अब 10 आ गया 3 × 7 = 21 अपॉन में 100, तो ऑब्वियसली क्या 0.02। तो कह रहा है दाईं अंक से, तो ये क्या पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, यहाँ पे 2, ठीक है 2 डिजिट है। अब गाइज यहाँ पे कितनी होगी, देखो आंसर देख के तो यहाँ से आपको लग रहा होगा, देखो ये कितनी है 5 और ये कितनी है 2, तो 7 होनी चाहिए, पर नहीं गई 7 नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं लास्ट में 4 और 5 की करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से 4 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 10 है और ये भी पॉइंट है 10 है, ठीक है, पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और ये क्या हो गया हमारा 100। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, अब केवल ना पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है, पहले पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। तो सेम देखो 5 चौक 20, ठीक है, तो एक 0 बाद में आ जाएगी और 0 को हम लास्ट में काउंट भी नहीं करते और नहीं तो हम किससे काट लेंगे। जो अब रह गई ना डेसिमल के बाद, अब डेसिमल के बाद भाई कितनी रह गई, एक, देखो एक 0 और 5, 5 और 5, केवल ये देखो 4 हो गए और 2 ये, अब केवल 6 रह गए। एक हम जो टोटल थे देखो 7 थे, ठीक है भाई 7 थे, अब केवल एक तो हमारा क्या 5 चौक 20, एक 0 कट गई, तो हमारे केवल आंसर बचा केवल 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक्स वाई हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, वाई जेड हमारा 18 सेंटीमीटर दे रखा है। एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक और वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू रेशो डब्ल्यू जेड का मान का 4:5 के बराबर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस फिगर बनाते हैं इसका। देखो क्वेश्चन ये हो गया हमारा, और जो हमारा फिगर है ये एक्स वाई जेड। अब कह रहा है वाई जेड की वैल्यू है भाई 18 सेंटीमीटर और एक्स वाई ये हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा था, और यहाँ से मैंने एक लाइन मिलाई एक्स डब्लू, ठीक है, दिस इज डब्लू। ये क्या है, इसका कोण द्विभाजक, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। और गाइज ये जो हमें दे रखा है वाई डब्लू 4 और ये दे रखा है 5 रेशो में, ठीक है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना, जब ये क्या इसे द्विभाजक में इसे जब वर्टेक्स में इसे इक्वल वर्टेक्स में काटती है, जो इन दोनों का रेशियो होता है ना, इन दोनों वाले इसका अगर मैं देखूँ एक्स वाई का जो रेशियो है, एक्स वाई रेशियो और एक्स जेड ये बिल्कुल जैसे ही दे रखा है एक्स डब्ल्यू के रेशियो और डब्ल्यू जेड के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी वाली कि मतलब इसका रेशियो ये इसके इक्वल होगा और इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, साइड के इक्वल नहीं होगी, बस रेशियो इक्वल होगा। तो गाइस देखो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, अगर देखो यहाँ से क्या 18 है, जो 18 की वैल्यू कितनी देखिए 4 और 5 मतलब 9, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। यहाँ से देखो इसकी जो लेंथ आ गई 8 आ गई और इसकी लेंथ आ गई 10। अब हमें इससे भी मतलब मत देखो, देखो ये क्या है 4 × 12, 4 से कितना जा रहा है 3 जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 × 12, तो ऐसी 5 × 15 जो हमारी लेंथ आ गई ये आ गई हमारी 15। देखो 4 से 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 × 12, ऐसे हम 5 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस बी। अब तरीके से करते हैं गाइस, देखो एक्स वाई और वाई जेड एक्स जेड, ठीक है, इसका रेशियो इक्वल होता है भाई वाई डब्लू और डब्लू जेड के इक्वल होता है। तो भाई एक्स वाई कितना दे रखा है 12 और एक्स जेड क्या है मुझे निकालनी है एक्स की लेंथ, और वाई डब्ल्यू कितना दे रखा है 4 और डब्ल्यू जेड कितना है भाई, डब्ल्यू जेड है हमारा 5, तो ये कितना हो गया भाई 3 और करा तो यहाँ से हो गया 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15।
और मैं आपको यही समझा रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है ये दे रखी है हमें एक इक्वेशन, कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। ईजी है गाइस। तो देखो 1 + 2 तो 3 हो गया, और प्लस एक्स माइनस का, अगर यहाँ से देखोगे 0.12 से इसको माइनस करा 0.42, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3, और प्लस सॉरी यहाँ पॉइंट आएगा, और यहाँ 0.94। ठीक है, 4 को अभी ऐसे ही रखते हैं, तो क्या करते हैं 3 से माइनस ही कर देते, तो x माइनस, तो ये यहाँ से मैंने करा, तो यहाँ से क्या बचा भाई, ये हो गया हमारा 0.64। ठीक है, और जब 3 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, और x की वैल्यू अब देखो ये माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 1.64। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा सी। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक सेल्समैन को 3/4 आवर में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए। अगर गाइस देखो 6 किलोमीटर डिस्टेंस, 6 किलोमीटर डिस्टेंस वो 3/4 आवर, 3/4 आवर क्या होता है भाई, 60 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको कितना पता लगेगा, ये 45 मिनट है। 45 मिनट के अंदर उसको 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब देखते हैं ये वाली कंडीशन। कह रहा अगर यदि वह कुल समय का 2/3, अगर उसने 45 मिनट में से उसका जो टोटल टाइम लिया उसने 45 मिनट, अगर कह रहा कुल समय का 2/3 लिया, अगर मैं 2/3 लेता हूँ तो कितना, उसने 30 मिनट में भाई आधी दूरी तय करी है। टोटल डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, और आधी दूरी कितनी हो जाएगी भाई 3 किलोमीटर, मतलब उसने जो 3 किलोमीटर दूरी अभी आध घंटे में तय करी है। अब बचा कितना टाइम भाई 15 मिनट। तो कह रहा तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी भाई। अब डिस्टेंस कितना बचा है 3 किलोमीटर, और टाइम कितना बचा भाई 15 मिनट, 15 मिनट बचा है, और उसे ट्रैवल करना है भाई कितना, उसे ट्रैवल करना है अभी 3 किलोमीटर। तो सॉल्व किया, ये हो गया 4 तिया 12। अब उसे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए जब उसे अगर 3 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा 15 मिनट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो गाइस सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन ही है। तो x और 18/24, और ये कितना हो गया 4 तिया 12, 15/4, और ये कितना हो गया गाइस 23। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 13/24 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 13/24 लिख दिया, और ये कितना हो गया भाई इसको छोड़ ही दो। अभी क्या करते हैं यहाँ से 23 प्लस 13/24 और माइनस का 18/24 माइनस का 15/4, x 23 ऐसी रहने देते हैं। अब मैंने 24 एलसीएम लिया तो ये हो गया 24, और ये हो गया 13 है, और ये माइनस का 18 ही रहेगा, और ये क्या होगा 15 छिक्के 90। अब 90 हो गया भाई, तो माइनस का ये कितना हो गया भाई 108, 108 में से 13 को माइनस करा तो कितना बचा भाई, ये बचा हमारा 85। तो ये क्या हो गया x 23 माइनस का 85/24। अगर 85/24 को मैं सॉल्व करूँ तो कितना होता है भाई 24 तिया कितना होता है भाई 24 तिया होता है 72। ठीक है, 24 तिया 72, और 85 में से मैंने जब 72 को गिरा तो कितना बचा 3 और 1। ठीक है 3 1, तो 13/24। ठीक है भाई, तो ये बचता है x 23, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या माइनस का 3 और माइनस का 13/24। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 20 माइनस का 13/24। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइस, तो कितना हो जाएगा ये भाई 24 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई करे 480 माइनस का 13, और ये हो गया 24। ठीक है, करा इसे सॉल्व तो कितना हो गया भाई 480 में से कितना हो गया, तो ये 3 गया, तो कितना हो गया 4 6 7 और 24। सॉल्व करोगे तो इसे गाइस कितना आ जाएगा 19 1/24। क्योंकि गाइस अगर देखो सॉल्व भी नहीं करें तो क्या करो, देखो यहाँ से 10 से मैं करता हूँ तो देखो 240 होता है, 10 होता है 240, 10 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब कितना बचा गया यहाँ से 2 2, अगर देखोगे आप 7 2 2। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे अगर मैंने 24 से करता हूँ तो ये कितना बचता है 200 कितना 26, 26 ये कितना भाई 9, मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 10 तो ये था और 9 ये था, तो कितना हो गया 19, और अब भी कितना बचा एक कैरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
63,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें घटाना होगा। तो गाइज ये आपको इसमें ना स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, देखो ये हमारा 6, 3, 5 और 3, 5। इसमें क्या करते हैं, लास्ट की तरफ से ना, मतलब राइट की तरफ से अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मुझे ना पेयर बनाने होते हैं। अब जो पहली वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या हो जाती है ना, उसको सिंगल ही लेना पड़ेगा, हमें बस लास्ट से पेयर बनाने होते हैं। तो भाई मेरे को अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो 6, तो 6 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, तो 6 से तो मल्टीप्लाई मतलब इससे छोटा ही आए, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो भाई 9 आ जाएगा। तो ये 6 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ, तो कितना आ गया भाई 4। तो 4, 2 से यहाँ पे आ गया 4, और इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 4। तो अब यहाँ से कितना हो गया, बचा क्या, 4 मैंने इसे डिवाइड करा तो ये हो गया 3। अब ये पेयर उतर के आएगा पूरा, अब पेयर उतर के आया भाई। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किस में करूँ, तो मैं गाइस देख रहा हूँ 5 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करता हूँ, तो 45 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से करी, तो भाई कितना है हमारा 225। 225, तो 225 मैंने यहाँ से कर दिया, तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा भाई, ये बचा हमारा 10 एलसीएम, 10 रिमाइंडर बचा, और 35 पूरा पेयर हमारा उतर के आएगा। अब ये कितना हो गया, 45 और 5 50। जैसे यहाँ पे हुआ था ना 2 + 2 4, ऐसी 45 + 5 कितना हो गया 50। अब 50 की मैं इसमें किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो भाई मेरे को दिख रहा है 2 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 की से करूँगा तो क्या 1500 पहुँच जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से करूँगा तो कितना हो गया 1004। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 31। तो मुझे इसमें संख्या में क्या, मुझे 31 घटाना पड़ेगा, और ये स्क्वायर ना पता लग गया 252 का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से 31 माइनस कर दूंगा तो ये 252 का स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, इसका हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो भाई इसमें जो होगी वृद्धि, जो पहले 20% फिर 10%, तो इसमें हमारी वृद्धि निकल के आएगी, क्या हो जाएगी हमारी ऑप्शन बी। तो गाइज कि देखो क्या करा है मैंने, 100 है, पहले मैंने इसमें 20% की वृद्धि करी, तो कितना हो गया 120। अब मैं इसमें 10% की कमी करता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई 120 में क्या करता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ 12, क्योंकि भाई 10% मेरा 12 ही तो है, तो 10% तो कितना हो जाएगा भाई 108। तो ये कितना हो गया 108। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की देखोगे 100 से कितना बढ़ गया 108, 8 बढ़ गया भाई, तो यही तो हमारी वृद्धि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, तो प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ पे देखो इतनी परसेंट ने नहीं जीता और 700 ने जीता है, तो मतलब भाई 100 में से मैं इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3.5%, मतलब 3.5% बंदों ने क्या है पुरस्कार जीता, और ये किसके इक्वल दे रखा है 700 के इक्वल। अब 700 के इक्वल दे रखा है भाई, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा इसका 1% की वैल्यू, तो कितना हो गया 35 दूनी 70 और 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 200। तो 100 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से 20,000। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा A1, A2, A3 और A4 का जो औसत है 19.5 है, और A1 का हमारा 21 है, A1, A2 और A3 का औसत A2, A3, A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। देखो गाइस बस इसमें क्या दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर जब इसको सवाल को आप करने बैठोगे ना तो बिल्कुल भी हमारे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप देखोगे A1, देखो A1 + A2 और A3 + A4, ठीक है, का जो औसत कितना है 19.5। अगर मैं इसकी 4 डिजिट है तो मेरे को इसकी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टोटल कितनी हो जाएगी 19.5। ठीक है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ये ना उतार के डायरेक्ट ये उतार देता हूँ, क्यों थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आपको एग्जाम में टाइम बचाना होगा, तो ऐसे आप डायरेक्ट होगा इसे A1 + A2 + A3 और +A4 मत लिखने बैठ जाना, डायरेक्ट ऐसे मतलब ये लिख लिया करो। तो गाइस इसकी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी तो 19 चौक के कितना होता है 76 और 2 78, तो ये कितना बढ़ गया हमारा 78। अब 78 हो गया, और A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, यहाँ पे A1 की वैल्यू दे रखी है, तो भाई A2 + A3 + A4 इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 78 में से मैं माइनस कर देता हूँ, तो 21 को मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे ले जाके, तो कितना आ गया भाई ये आ गया हमारा 7 और 5 57 आ गया, तो A2 + A3 + A4। ठीक है, तो इनका क्या एलसीएम आ गया ये वो कितना औसत कितना आ गया भाई, इसका औसत आ गया 19।
ठीक है। अब ये देखोगे A2 ये जो A2 A3 और A4 का दे रही है हमें वैल्यू कितने आ गए 57 और इसका जो औसत आ गया 19। अब यहाँ ये वाली जो लाइन पढ़ोगे औसत के बराबर है, मतलब इसका औसत और इसका औसत बराबर है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है ये भी जो कितनी होगी 57 के इक्वल होगी। ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 भी हमारे किसके 57 के इक्वल, क्योंकि इसका औसत 19 है और 19 दिया 57। अब यहाँ से A1 की वैल्यू देखोगे फिर 21 है, तो A2 और A3 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी भाई 57 में मैंने माइनस किया तो A2 प्लस A3 कितना आ गया भाई, ये हमारा 1 माइनस करा तो ये कितना गया 6 और 2 माइनस करा 46। तो भाई A2 और A3 हमारा आ गया 46। अब 46 आ गया भाई, तो A2 A3 हमारा 46 आ गया और ये 57 है, तो कितना हो जाएगा भाई ऑब्वियसली 8 हो जाएगा हमारा 21, जब ये बैठेगा हमारा 57 के इक्वल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू हमसे पूछे तो A4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसमें हमारा बी। तो गाइज ये देखो बिना मतलब की क्वेश्चन को घुमा रखा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो हमें पता लग जाता कि A1 की वैल्यू 21 है, बट ये बिना थोड़ा सा कैलकुलेशन करे आपको नहीं पता चलेगा, पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 98.7 इंटू 999 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो गाइस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो 987 मैं हमेशा ऐसी मल्टीप्लाई करता हूँ 100 माइनस 1, ठीक है। 999 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, तो मैंने इसकी 1000 में मल्टीप्लाई करी 987 और 3 0 और माइनस 987, ठीक है। मैंने 987 माइनस इसमें कर देता हूँ तो कितना आ गया भाई, 10 में से 7 गया 3 और ये कितना हो गया 1 और ये क्या होगा 0 और यहाँ से था 6 हो जाएगा और ये हो गया 986। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि r साइन थीटा हमें 7/2 दे रखा है, r कॉस थीटा हमें 7√3/2 दे रखा है, तो r का मान कितना होगा। गाइस देखो यहाँ से मैं कहता हूँ r की वैल्यू निकालता हूँ, r की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 7/2 और साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 7√3/2 और इंटू कॉस थीटा। तो भाई इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल रखता हूँ क्योंकि ये r के इक्वल है, तो रख सकता हूँ 7/2 साइन थीटा और ये हो गया 7√3 और कॉस थीटा। तो 7 से 7 गया, ठीक है गाइस, और कुछ भी था यहाँ से, सॉरी ये 2 भी था तो ये 2 नहीं लिखा, इससे 2 से 2 भी गया, तो ये क्या हो गया भाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है इसके √3 के। अब कॉस थीटा अपन में साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू √3 के बराबर कब होगी, जब थीटा हमारा किसके इक्वल होगा भाई, थीटा होगा हमारा 30 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू क्या पता लग गई भाई 30 डिग्री। तो अब किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो r की वैल्यू क्या दे रखी थी, r साइन थीटा और 7/2, ठीक है। तो भाई साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2 और 7/2, तो 2 से 2 गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि tan a इज इक्वल टू 8/15 है और तो sin a प्लस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। गाइस ये अगर मैं बनाऊँ, देखो एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ट्रायंगल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये याद भी रहेगा। देखो ये है 90 और ये मैंने मान लिया a b c। अब यहाँ tan a मान रखा, मतलब tan a बोल रखा है तो थीटा हो गया हमारा a। अब थीटा के जस्ट सामने क्या होता है भाई परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगा हुआ बेस और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। और जो tan होता है ना भाई, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई हमारा 8 और बेस कितना हो गया 15 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17, क्योंकि ये भाई एक ट्रिपलेट है 17 और 15 का 8 का ट्रिपलेट। आप सॉल्व भी कर लो 289 किसके इक्वल होगा 225 प्लस 64, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 289 के इक्वल। अब गाइज मुझे यहाँ से पता लग गया। अब देखो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो एलसीएम लिया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू पता है हाइपोटेनस कितना हो गया 17 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 और बेस कितना हो गया भाई 15, तो कितनी वैल्यू आ गई 23/17। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि हम भिन्न के अंश को 50 डिग्री और हर को 80% बढ़ाते हैं, सॉरी 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं,
तो नया भिन्न मूल का कितना भाग होगा। तो भाई मैंने क्या है, x था, कोई भी था, वो 10 था, कितना बढ़ा दिया मैंने 50%, तो कितना हो गया 15। और ये जो था हर कितना था 10 था, और इसको मैंने 80% बढ़ाया, तो ये भाई कितना हो गया हमारा 18। तो 10 से तो 10 गया, तो ये कितना बचा 15/18। और यही हमारा इसका आंसर है। 5 3 से काटा तो 5/6, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस, डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है। गाइस आपको मैं यहाँ से देखो एक फॉर्मूला याद कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक शंकु है, बोले तो कौन, ठीक है। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई हाइट, और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई। इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है भाई, अगर मैं देखूँ इसका एरिया क्या होता है, πr_l प्लस πr²। देखो r² तो देखो इसको ऐड कर लिया ये वाला, और जो πr_l था ना वो इसका था हमारी, मतलब इस वाले एरिया का यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये था हमारा πr_l और πr²। अगर गाइज आप यहाँ से देखोगे ना, इसको याद करने का भी तरीका देखो, ये r×l सेंटीमीटर, और r×r, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। देखो दोनों सेंटीमीटर, क्योंकि r×r की मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली r² ही आएगा ना, तो ये स्क्वायर में आ रहा है ना डिजिट, तो इन चीज़ों से भी आप फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। अब मैंने πr कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया भाई l + r। वैल्यू डालता हूँ, पाई r की वैल्यू क्या है भाई, r की वैल्यू दे रखी है 2r, और l कितना दे रखा है भाई 1/2, प्लस r क्या है हमारा 2r। तो मैंने पाई इससे मल्टीप्लाई करी, तो भाई यहाँ से क्या करा, तो मैंने r यहाँ से रखता हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई इसकी करी, तो ये क्या हो गया भाई 1, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करी, तो ये क्या हो गया हमारा भाई 4r। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखो हमारा डी। इसको थोड़ा ऐसे लिख रखा है, मॉडिफाई कर दो, 4r + 1, 4 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक्स ने 1.5 लाख में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया, और इस पूरे संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। भाई देखो 1.5 लाख में उसने कार खरीदी, ठीक है, और 5% के प्रॉफिट पे इसको बेच दी, ठीक है, वाई को 5% के प्रॉफिट में। तो कितने में बेची भाई, तो 5% कितना होता है, देखो यहाँ से मैंने 2 जीरो हटाई, और ये मेरा आ गया 1%। 1% तो 5% कितना हो गया 1500 में 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 15 पंजे कितना होता है 7500। तो 7500 रुपये एक्स्ट्रा में भाई इसने बेचा। तो अब कितनी हो गई भाई कार की कीमत, वो हो गई 15,000, ठीक है, सॉरी 1,50,700, 7,500 हो गई, ठीक है। हमारी कीमत आ गई अब इतनी, जो जिसने बाई ने खरीदी है, ठीक है, वाई ने जो खरीदी है। अब कह रहा बाई इसे 2% हानि पे बेचता है। भाई 2% इसे हानि पे बेचता है, तो 2% हानि कितनी होती है भाई, तो 1% कितना है भाई, 1% कितना है, 2 जीरो को हटा दो तो 100 होता है ना, ये 100% होता है, तो मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, इसलिए 2 जीरो में हटा देता हूँ, तो 1% कितना हो गया भाई 1575। तो 2% कितना हो गया भाई, ये हो गया 31,550, ठीक है, 3150 हो गया। अब यही जो है ना, यही ना एक्स को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वाई ने तो इतने रुपए घाटे में बेची है ना, अब ये वाई को घाटा हुआ है और एक्स को फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत हो संख्याओं से विभाज्य है। तो गाइज पहली प्राकृत जो अगर देखो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 6 से, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। अब संख्या कैसे देखो भाई, देखो 10 से तो सारी डिवाइड है, लास्ट में जीरो आ रहा है, ठीक है, लास्ट में जीरो आ रहा है, तो भाई अब चेक करते हैं 9 से। अगर 9 से चेक करना कहते हैं सबका सम करो, 2 + 5 + 2 9, तो भाई ये 9 से डिवाइड है। अगर 1 + 4 देखो ये 6, और 6 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। 5 भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हमारा कट गया। 7 + 7 14, ये भी हमारा 9 से नहीं होता, तो ये भी हमारा कट गया। तो केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस ए। बाकी आप इसको चेक भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, तो भाई चेक कर लेते हैं। देखो 10 से तो हमारा पता लग गया 10 हो गया, 9 से भी हमें पता लग गया, 8 से देखें तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 520,
520 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 छिंग 48 40। देखो अब भी ये 8 से भी गया और 7 से भी देखो, 7 तिया यहाँ से देखो 52 और ये 7 तिया 21 और 4 42, 6 सत्ते 42। तो ये भी हमारी क्या है, 7 से भी कट गई भाई। आप सारा चेक कर सकते हो जब आपके पास लास्ट में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर गाइज ये हमसे मेंशन भी नहीं करता, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्र तो इसने करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। अगर ये यहाँ पे इसका आयतन भी नहीं करता ना, मैं यूनिट डिजिट पहचान लेता इसकी कि मीटर क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम होगा। अब गाइज मेरे को इसका अनुपात निकालना है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलनकार का, भाई बेलनकार का कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h और ये क्या दे रखा है 264 के इक्वल दे रखा है। और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम क्या होता है भाई πr²h, ठीक है। अब ये h क्या होता है, ये क्या हो गया 924। अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ भाई, अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है πr/h कॉमन, तो क्या आ गया 2πr/h, तो ये यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 232, ठीक है। और यहाँ से देखो πr/h × r, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया 924, तो πr/h की वैल्यू क्या भाई 132 और r ये रहा, तो यहाँ से मैं क्या डायरेक्ट r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने इससे जब कैंसिल आउट किया तो देखो 13 सत्ते 91, तो 13 से समथिंग से कट रहा होगा, तो ये 7 से कट रहा है, तो यहाँ से मैं 7 दूनी 14 और 13 सत्ते 91, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7, रेडियस आ गया हमारा 7 आ गया। अब रेडियस 7 आ गया और यहाँ से देखो πr/h की वैल्यू कितनी दे रखी है 132, तो ये क्या हो गया 22/7 और r कितना हो गया 7 और h क्या हो जाएगा भाई यहाँ से हम निकाल देंगे, तो 7 से तो 7 गया और 22 से कटा तो कितना हो गया भाई ये 6, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6, h की वैल्यू 6। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, कह रहा है ऊंचाई और इसके व्यास का, मतलब हाइट और डायमीटर। हाइट कितनी है 6 और डायमीटर कितना भाई, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई 14, तो रेशो कितना आ गया 3:7। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है और वह क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने का देखो तरीका क्या है, जो इनकी जो है अनुपात दे रखा है, मतलब जो अगर इसकी जो आय है 5x मान ली और जो अली की आय मैंने क्या मान ली भाई 3x, और इनका जो क्रमशः खर्च कितना है भाई 9y मान लिया और ये कितना भाई 5y रेशियो में दे रखा, मतलब 5x में से 9y माइनस करूँगा तो इनकी क्या बचत आ जाएगी। बचत कितनी है भाई इसकी 2600 और इसकी बचत कितनी है 1800। इनका भी रेशियो निकाल लेते हैं, 0 से 0 गया तो ये कितना हो गया भाई 13/9। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करता हूँ तो भाई 9 से मल्टीप्लाई करा तो 9 पंजे 45x और 9 निम 81y और 13 से 13 तिया 39y और 13 पंजे 65, सॉरी ये हमारा क्या, हाँ 13 तिया 39x हो जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 65y। तो भाई ये कितना हो गया 6x, 39 में से माइनस करा और 81 में जब मैंने इसको जोड़ा, 81 में से मैंने माइनस करा किसको 65 को, तो कितना बचेगा भाई, सॉरी यहाँ से हो गया 11 में से गया 6 और ये हो गया y। तो रेशो आया ना भाई हमारा, रेशो आ गया हमारा कितना आ गया x और y का रेशो आ गया हमारा, और भी माइनस डिवाइड कर लो तो ये कितना आ गया 3 और यहाँ से 2 करा 8, तो x कितना आ गया 8 और y कितना आ गया 3, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो जाता है भाई इससे, तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया 8:3। तो गाइज अगर यहाँ पे देखो अब इसी इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन पे जो हमने बनाई थी, देखो 5x माइनस का 9y और कितना है भाई 2600, तो मैंने x की वैल्यू डाली कितनी 8, तो 5 अट्ठे 40 और 9 तिया 27 और ये कितना 2600। अगर 13 का जो है वैल्यू कितनी है 2600 के इक्वल, तो एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू आ गई हमारी 20, ठीक है, एक की वैल्यू 20 आ गई। अब 20 आ गई, सॉरी एक की वैल्यू आ गई हमारी 200, एक की वैल्यू आ गई हमारी 200। तो भाई कह रहा है इसकी आय,
तो देखो 5x की जो यहाँ से देखो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 की वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया भाई 8000। तो एक की जो हमें पता लग गई सैलरी 8000 है, तो केवल ऑप्शन एक में ही दिख रहा है 8000। बाकी सेकंड भी निकाल लो भाई, देखो 3x, तो यहाँ पे 3x है तो x की वैल्यू कितनी है भाई 8, 3 8, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम भाई 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 3 अट्ठे 24 और 24 दूनी 48, तो 4800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता की प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। इजी क्वेश्चन है गाइज। देखो अगर देखो अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% तो अनीता को मिलता है, और सरिता तो भाई सरिता को क्या मिलता है 100%, और सरिता का जो मिलता है ना उसका 120% भुगतान किया जाता है। तो इसको कितना मिलेगा 120, तो यहाँ से रेशो निकालूँ कितना होगा 6 और 5। तो भाई अब मेरे से किसकी पूछ रहा है, 6 और 5 कितना भाई 11, और ये किसके इक्वल दे रखा है 6600 के इक्वल दे रखा है। तो रेशो कितना आ गया, यहाँ से 600 की वैल्यू आ गई। अब मेरे से पूछ रहा है किसकी, सरिता, तो सरिता की कितनी हो जाएगी 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया भाई 3000, और इसकी भी निकाल लो 600 से मल्टीप्लाई कर लो कितनी हो जाएगी 3600। ठीक है, तो मेरे से सरिता की पूछिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है ये वाला क्वेश्चन गाइज बिल्कुल सेम डिट्टो रिपीट है, हम इससे पहले कर चुके हैं। बाकी फिर सॉल्व करते हैं गाइज इसका। अगर देखो 45 है तो मैं इसे क्या 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको 25 इंटू 5। तो 9 को मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 3√5, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेम 25 का क्या लिख सकता हूँ मैं 5 बाहर, और √5 हमारा बाहर है, और ये क्या हो गया 17.88। तो भाई यहाँ से देखोगे क्या हो जाएगा 8√5 की वैल्यू कितनी आ गई 17.88, और √5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 17.88 अपॉन में 8। ठीक है, इस वैल्यू को अभी नोटिस कर लो। अब गाइज इसको मैं लिखूं तो ये क्या 36 इंटू 5, और ये कितना है भाई 16 इंटू 5। अगर मैं बाहर निकालता हूँ स्क्वायर इसके अंडर रूट के तो कितना आ जाएगा 6√5, और ये कितना हो जाएगा भाई 4√5, और ये किसके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 10√5। ठीक है भाई, अब √5 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, क्या दे रखी है मेरे को 17.88, और ये हो गया 8। ठीक है भाई, मैंने इसकी करी मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 17.78, ये हो गया 178, अब पॉइंट कितना हो गया 8, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इससे मैंने डिवाइड करा तो कितना हो गया 17 दूनी 16, या 8 दूनी 16, एक कैरी गया 8 दूनी 16, फिर 2 कैरी गया 8 तिया 24, और फिर आ गया 8 पंजे 40। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 19 कलमों का क्रय मूल्य 13 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इजी है क्वेश्चन गाइस। देखो 19 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो रेशो क्या आ जाएगा भाई, रेशो क्या आ जाएगा जस्ट यही बिल्कुल सेम। तो कॉस्ट प्राइस ये कितना होगा 16 और सेलिंग प्राइस 19, मतलब 16 कॉस्ट प्राइस 16 है और जो सेलिंग प्राइस है 19। तो 16 की वस्तु में मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 3 का। अब 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लो, तो निकालिए क्या 16, 16 एकम 16, और फिर कितना बचेगा भाई, कितना यहाँ से बचेगा 140। तो 16 अट्ठे कितना होता है भाई, 16 अट्ठे होता है 128। ठीक है, तो 18 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई 112। ठीक है, 128 और डिवाइड करूँगा तो 12, तो इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना हो गया 3/4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC और ACB के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि BAC 60 डिग्री है तो BOC का मान कितना माप ज्ञात करो। गाइज ऐसे क्वेश्चन को मतलब ये इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इसको हमें फिगर भी नहीं बनाना चाहिए। देखो 60 है, इसका आधा करा 30, और इसमें 90 को ऐड कर दिया, यही हमारा आंसर है 120। बाकी आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ भाई। ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या दे रखा ABC, कह रहा ABC, मतलब इसको मैंने द्विभाजक किया और इसको द्विभाजक, मतलब ये और ये बाइसेक्ट है। ठीक है, ये और ये ठीक है आपस में इक्वल हैं।
तो ये जो एंगल बनता है कह रहा है ये वाली एंगल की वैल्यू क्या है, अगर ये वाला क्या है 60, तो भाई इसका रिलेशन होता है एंगल ओ की वैल्यू क्या होती है, एंगल ए का हाफ करने पड़ता है प्लस 90 ऐड। तो एंगल ओ, तो एंगल ए कितना दे रखा है मैं 60, तो 60 के मैंने आधा करा 30 हो गया और 90 ऐड कर दिया, तो भाई कितना आ गया हमारा 120। हमसे BOC पूछ रहा था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक्स से वाई तक के लिए दो ट्रेन क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी कितनी होगी। गाइस क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये x है और ये y है, ठीक है। अब दोनों इस डायरेक्शन में जाते हैं, कोई z पॉइंट है यहाँ पे ये मिलते हैं। अब इन दोनों की जो दूरी है ना 42 है, और इसकी जो यहाँ से एक ट्रेन है उसकी 32 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो स्पीड है 26 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है ये यहाँ जेड पॉइंट पे मिलते हैं। अब जेड पॉइंट पे मतलब मिलते हैं, तो कह रहा है वाई से जेड की दूरी क्या है। तो भाई अगर जब इसे एक्स वाई को मिलता है जेड पे, ऑब्वियसली बात है, तो इन दोनों की जो 42 किलोमीटर को उसे ज़्यादा कवर करना पड़ेगा इसे। तो कवर कितना करेगा भाई, स्पीड कितनी ज़्यादा है इनकी 42 से, और 26 की स्पीड कितनी ज़्यादा है भाई, स्पीड हाँ ज़्यादा 6। अब 6 ज़्यादा है और 6 स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो 42 किलोमीटर को कवर कितने में करने लगा भाई 7 घंटे में, ठीक है 7 आवर में ये ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से पता लगा वाई से जेड तक जाने में सबको दोनों को 7 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 26 की जो स्पीड है और 7 घंटे की स्पीड से जाएगा, तो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो 6 सत्ते 42 का 4 और 7 दूनी 14, मतलब 182 किलोमीटर। जो यहाँ से डिस्टेंस है कितना 182 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।